हे गाइस, आज मैं आपको अपने साथ लिटिल सुपरमार्केट में लेकर जा रही हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि यूके हैज़ सो मेनी सुपरमार्केट्स। देयर इज़ टेस्कोज़, देयर इज़ सेस्बरीज, एल्डी, एस्डा, लिटिल, मॉरिसन्स एंड देन देयर इज़ मार्क्स एंड स्पेंसर्स। और काफ़ी सारी जो सुपर मार्केट्स हैं ना, उनमें क्लोथिंग सेक्शन भी है। सो लाइक एस्डा में, टेस्कोज़ में, सेंसबरीज में, मॉरिसन्स में, मार्क्स एंड स्पेंसर्स में क्लोथिंग्स भी है। दे डू क्लोथिंग्स एंड ग्रॉसरी। और ये जो लिटिल है, ये क्लोथिंग वगैरह नहीं करते, जस्ट ग्रॉसरी करते हैं। और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, वीकली शॉपिंग, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। ये मेरे हस्बैंड की शीशा लाउंज के बिल्कुल पास ही है। और गाइस, लिटिल एंड एल्डी बहुत ही चीपेस्ट सुपरमार्केट्स हैं। लिटिल हो गया, एल्डी हो गया, ये बहुत ही चीपेस्ट है। पर्सनली मुझे एस्डा बहुत ज़्यादा पसंद है शॉपिंग के लिहाज से। और एस्डा में बहुत सी वैरायटी है, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। बच्चों का बहुत अच्छा आपको स्नैक्स मिल जाते हैं, बच्चों के योगर्ट्स, देर स्नैक्स, देर चॉकलेट्स, क्रिस्प, बहुत सी ऑप्शन होती है उसमें। और फिर लिटिल एंड एल्डी है कि ये ज़्यादा चीपेस्ट पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती बच्चों के स्नैक्स को लेकर। तो यहाँ से मेन चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब मैं ले रही थी यहाँ से। और अगर आप लिटिल या एल्डी में आते हैं ना शॉपिंग के लिए, और कंपेयर टू अदर सुपरमार्केट्स, ये दोनों काफ़ी चीपेस्ट हैं। तो जैसे अगर आपके यहाँ 40 पाउंड या 50 पाउंड लगने हैं ना टोटल शॉपिंग पर, तो अगर आप टेस्को, सेंसबरीज या एस्डा में जाते हैं ना, तो आपके डबल लग सकते हैं। लाइक अगर आपके यहाँ पर 40 लगने हैं ना, तो वहाँ पर आपके 80 या 90 पाउंड ज़रूर लगने हैं। लाइक डबल प्राइसेस है उनकी। सो ये शॉपिंग के लिहाज से, लाइक ग्रॉसरी अगर आपने सिर्फ करनी है, तो उसके लिए एल्डी एंड लिटिल काफ़ी चीप पड़ जाते हैं। और मुझे इनके ये है कि मुझे इनके इतना वो नहीं अच्छा लगता लिटिल का। मतलब लिटिल में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत चीप इनकी प्राइसेस है, लेकिन इनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है। लाइक किड्स स्नैक्स एंड स्टफ़ इनके पास ज़्यादा नहीं है। बट वेजिटेबल्स इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। फ्रूट्स इनके पास बहुत फ्रेश होता है, हर वक्त फ्रेश होता है। और वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी होती है इनके पास। एंड मिल्क, योगर्ट, ये जो डेली का यूज़ होता है सामान, ये आपको यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है। और गाइस, जैसे ही आप एंटर होते हो ना लिटिल में, तो इन्होंने ब्रेड वगैरह शुरू में रखी होती है, ब्रेड एंड क्रॉसेंट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये सब कुछ रखा होता है। और फिर दूसरी साइड पर इन्होंने टमेटोज़, क्यूकम्बर्स और फ्रूट, ये सब रखा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सब फ्रूट्स। एंड देन दीज आर पेपर्स। ये पेपर्स 3 कलर्स में मिल जाता है आपको, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर में। सो ये भी मुझे चाहिए होते हैं, व्हेन आई मेक चिकन रैप्स, तो ये मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं बस यहाँ से सामान देख रही थी जो जो मुझे चाहिए था। और यह मैं यही कह रही हूँ कि लिटिल एंड एल्डी इज़ क्वाइट चीप कंपेयर टू अदर सुपर मार्केट्स। लेकिन पर्सनली मुझे एस्डा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। लेकिन एस्डा में जाने का एक तो ये होता है ना कि एस्डा में क्लोथिंग सेक्शन भी है, और क्लोथिंग सेक्शन तो हम लेडीज़ की वीकनेस है ना। ठीक इसी तरह सेंसबरीज एंड टेस्को में भी क्लोथिंग सेक्शन भी है। सो मैं जब उनमें जाती हूँ ना, इन सुपर मार्केट्स में, एस्डा, टेस्कोज एंड सेंसबरीज, तो सबसे पहले मैं क्लोथिंग सेक्शन में चली जाती हूँ। तो उसका ये हो जाता है कि जो आपको नहीं भी लेना होता ना, वो भी आप उठा लेते हो। जो आपको कपड़े, मतलब आपके पास इतने होते हैं घर में, आपको नहीं भी ज़रूरत होते, वो भी आप उठा लेते हो। और फिर प्लस आप ग्रॉसरी लेते हो, प्लस आप क्लोथिंग लेते हो, तो फिर आपका बहुत डबल ट्रिपल आपका अमाउंट एक बन जाती है। और यहाँ पर देखें, मैं बैंगन को हाथ लगा लगा कर चेक कर रही थी कि कौन सा ज़्यादा सख्त वाला है। थोड़े सॉफ्ट मुझे लग रहे थे, तो मैं ज़्यादा सख्त वाले ले रही थी, बिकॉज़ अभी समर टाइम भी है। तो ये है कि अगर 1-2 दिन आप ना भी बनाओ तो वो अच्छे से रहते हैं। ज़रा सख्त वाले ना, फिर वो ख़राब नहीं होते। और आजकल तो धनिया भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, फ्रिज में भी रखो तो मैं तो फ्रीज़ करके रख देती हूँ धनियों को। वरना नॉर्मली मैं फ्रीज़ नहीं करती, मैं इसी तरह ही रखती हूँ। लेकिन आजकल ख़राब भी हो जाती है, बिकॉज़ यूके में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है।
तो ये सारा सामान लिटिल में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एग्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड मिल्क एंड ये सब सामान बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर दोबारा से अगर मैं यहाँ से कोई शॉपिंग करती हूँ ना, तो फिर दोबारा से मेरे हस्बैंड को टेस्को या फिर एस्डा में से जो बच्चों का सामान होता है वो लाना पड़ता है। फिर वो लेटर ऑन वो ले आते हैं, मुझे वो कहते हैं कि जो जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ से तुम ले लो। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मेरे यूके के फ्रेंड्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लिटिल एंड एस्डा में कौन कौन जाना पसंद करता है और वाकई में आपको लगता है कि ये चीप है। बिकॉज आई थिंक दीज टू आर द मोस्ट चीपेस्ट सुपर मार्केट्स इन यूके कंपेयर टू अदर सुपर मार्केट्स। और दूसरी बात वही होगी है कि उन सब में तो क्लोथिंग सेक्शन भी है ना, तो मैं तो जब भी एस्डा में जाती हूँ सबसे पहले मैं क्लोथिंग सेक्शन में चली जाती हूँ और वहाँ पर शूज़ और क्लोथ्स ये सब कुछ मैं एक्सप्लोर करके उसके बाद मैं ग्रोसरी की तरफ आती हूँ। और यहाँ से मैं कुछ आइसक्रीम वगैरह भी देख रही थी बच्चों के लिए, और टू बी ऑनेस्ट आइसक्रीम्स के भी ज़्यादा ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे इसमें, मतलब बहुत कम वैरायटी थी। तो बस मैंने ये वाली ली, ये ट्विस्टर वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी, पर मैंने बच्चों के लिए ले ली थी। और फ्रोज़न फूड भी इनके पास काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर अगेन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है इनके पास। और फिर यहाँ से मैं कुछ किचन स्टफ़ देख रही थी, लाइक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और ये सब कुछ मैं देख रही थी। ये बर्तन वॉश करने वाले जो स्पंज होते हैं और फिर वो जो स्प्रे होती है, और उसके बाद ग्लव्स, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं। यहाँ पर मैं ग्लव्स देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहीं पर है। फिर मुझे दोबारा जब मैं आई तो मुझे यहीं पर मिल गए थे। और यहाँ से मैंने सब कुछ लिया, अपनी ट्रॉली जो थी मेरे पास वो मैंने भर दी, बास्केट ये जो थी ट्रॉली मैंने भर दी। और उसके बाद फिर जब मैं काउंटर पर गई तो बहुत ही लंबी क्यू थी। उसके बाद फिर मैं सेल्फ़ चेकआउट पर चली गई थी। और गाइस साथ साथ आप इनकी प्राइसेस भी देख सकते हैं कि इस सुपरमार्केट में जो प्राइसेस है ना लिटिल में, और जो एलडी में जो प्राइसेस होती हैं, वो अगर आप एस्डा या टेस्को या सेंसप्रीस में जाएँ तो वो टोटली डिफरेंट प्राइसेस है, या लाइक इनसे डबल प्राइस होती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर आके मैंने अपने मेरे हस्बैंड बाय पार्किंग में थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ मेरी हेल्प करो। तो ये है कि काउंटर पर तो काफ़ी ज़्यादा क्यू थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। ये है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप खुद ही अपना सेल्फ़ सर्विस यहाँ पर आप कर लेते हो, खुद ही हर चीज़ आप अपनी स्कैन कर लेते हो और फिर उसके बाद फिर आप पे करके यहाँ से आप आराम से रिसीट वगैरह लेकर निकल जाते हो। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं शॉपिंग वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि ये सारा कुछ उठा के बाहर भी लेकर जाना है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे आइंदा में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ आएगी। और गाइस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एवं ही नहीं बन जाती वीडियो। और उसके बाद ये पास हस्बैंड के शीशे लॉन्च पर हम आ गए थे, बच्चे वगैरह भी साथ थे, और फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। अल्लाह हाफिज़।